पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। 17 देशों के राजदूत उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएम ने बोधि वृक्ष भी लगाया। प्राचीन विश्वविद्यालय से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में बना है नया यूनिवर्सिटी कैंपस। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद ग्रुप फोटोग्राफी। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा कई मंत्री मौजूद। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत। नालंदा फिर ज्ञान का गौरव केंद्र बनेगा। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए बोले पीएम मोदी, आग की लपटें किताब जला सकती है, ज्ञान नहीं। पीएम मोदी बोले बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नालंदा का ये परिसर उसी की एक प्रेरणा। नालंदा कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, नालंदा यूनिवर्सिटी ने विदेशी देशों के साथ बनाए हमारे समाज के संबंध, इसका पुनर्निर्माण देता है कई संदेश। नालंदा कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर बनाने की कही थी बात, आज पीएम मोदी ने किया इसका उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। बिहार के प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का जायजा लिया। प्राचीन यूनिवर्सिटी से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में है नया कैंपस। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के हर पहलुओं के लिए जानकारी। पुरातत्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को भेंट किए स्मृति चिन्ह। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सैकड़ों वर्करों ने निकाला मार्च। सांसद एम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी विधायक पद से इस्तीफा। अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, तरुण चुग मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद बोली किरण चौधरी, मैंने कांग्रेस को दिया अपना जीवन, पर हरियाणा में कांग्रेस कई सालों से एक व्यक्ति पर निर्भर हो गई है, वो नहीं चाहते कांग्रेस आगे बढ़े। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोली पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी, पीएम मोदी और पूर्व सीएम खट्टर ने बंसी लाल जी के साथ काम किया, देश और प्रदेश को दूंगी मजबूती। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अनिल विज, ये अच्छी बात है, कांग्रेस में शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी का ग्रुप टूटा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले किरण चौधरी के आने से बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले सीएम नायब सैनी, कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर, उपेक्षा के चलते घुटन महसूस करे पार्टी के प्रतिष्ठित नेता। सीएम सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला, कहा जब वो 10 साल सीएम थे तो नौकरी के खाली पदों को क्यों नहीं भरा गया। किरण चौधरी और उनकी बेटी के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने जताया दुख, कहा इससे पार्टी को कुछ नुकसान जरूर होगा, उनके साथ अन्याय हुआ है। किरण चौधरी के कांग्रेस में इस्तीफा देने को कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हाईकमान को ऐसे मामलों में गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और टीएमसी नेता अभिजीत मुखर्जी भी कांग्रेस में शामिल होंगे, कहा टीएमसी की कार्य संस्कृति बिल्कुल भी कांग्रेस से मिल नहीं खाती। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह सांसद ने अपने मन की पीड़ा को जाहिर किया, मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत वोट कर रहा है। एनसीपी नेता छगन भुजबल के उद्धव गुट में शामिल होने की खबर पर बोले संजय राउत, मेरी पार्टी से किसी ने छगन भुजबल से नहीं की मुलाकात, ना ही बात हुई है। तमिलनाडु के डीएमके सांसद कनिमोझी ने चुनावी वादा पूरा न कर पाने पर पीएम मोदी पर फोड़ा ठीकरा, कहा मोदी के फिर पीएम बनने के कारण हम नहीं बढ़ा पा रहे मजबूरी। पूर्णिया में मंत्री दिलीप जायसवाल का आरजेडी नेता बीमा भारती पर तंज, कहा रिपोर्ट में अब गोली बंदूक नहीं चलेगी, अपराधियों को गोली मारने के आदेश दिए गए। विजयवाड़ा में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पदभार ग्रहण किया, मंत्रालय में सम्मान किया गया। मुंबई में शिंदे का बड़ा ऐलान, कहा हमने रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स ऑनर्स वेलफेयर कॉर्पोरेशन बनाया, लाखों टैक्सी ड्राइवर और उनकी फैमिली का करेंगे इंश्योरेंस। सीएम शिंदे बोले टैक्सी ड्राइवरों के पढ़े लिखे स्किल बच्चों को दिए जाएंगे रोजगार, इसके लिए जर्मनी के साथ किया गया एग्रीमेंट। 54 साल के हुए राहुल गांधी, दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए जन्मदिन के होर्डिंग। अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में केक काटा। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद। चेन्नई के कालीकंबल कामेश्वर मंदिर में तमिलनाडु कांग्रेस चीफ सेल्वा पेरुथगई राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना की। लखनऊ में प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी की तारीफ की, कसीदे गढ़े, कहा वो एक महानायक के रूप में उभरे हैं, हम सब चाहते हैं कि वो देश को संभाले। चेन्नई में आरसीपी सांसद बीदा मस्तान राव की बेटी ने लग्जरी कार से युवक को कुचला, फुटपाथ पर सो रहे युवक की मौत। पुणे केस की तरह पुलिस ने जांच में बरती लापरवाही, गिरफ्तार करने की कुछ देर बाद ही विदा माधुरी को थाने से छोड़ा। बहराइच के मिहीपुरवा तहसील के नायब तहसीलदार पर एक्शन, कार पर नीली बत्ती लगाने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। ताइवान के डिप्टी विदेश मंत्री चुक क्वांग बोले हम भारतीयों के लिए वीजा ऑन अरावल पर कर रहे हैं विचार, इसके लिए इमिग्रेशन विभाग के साथ कर रहे हैं बातचीत। जम्मू कश्मीर के पूंछ में फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, माना इलाके में जंगलों में आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। उधर सिक्किम में मंगन के अमिथागा इलाके में 6 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं। 13 जून को हुए लैंडस्लाइड के बाद खौफ में लोग, 1000 से अधिक पर्यटक निकाले गए। सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, एसकेएम की सांसद इंदिरा हंग सुबह ने की बैठक। ग्रीफ और बीआरओ अधिकारियों के साथ राहत बचाव पर चर्चा। असम में करीमगंज के बदरपुर इलाके में लैंडस्लाइड,
3 नाबालिगों समेत 5 लोगों की जान गई। असम के 15 जिले बारिश से प्रभावित, अब तक 26 लोगों ने गंवाई जान। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानकारी दी। अगरतला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से NH8 पर कीचड़ और मलबा भरा, काफी देर तक यातायात प्रभावित। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश, इच्छापुरम में कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उठे। रुद्रप्रयाग में चोपटा देवरिया ताल ट्रैक पर बारिश के बाद फंसे ट्रैकर, SDRF ने 4 युवाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लखनऊ में हीटवेव से लोग परेशान, नगर निगम में बनाए कूलिंग पॉइंट। हीटवेव में राहत के लिए लोगों के लिए ठंडा पानी के साथ साथ कूलर और सोफा भी लगाए गए। भीषण गर्मी के कारण कानपुर में पुलिस कांस्टेबल की मौत, छुट्टी लेकर अपने घर झांसी जा रहे थे बृजकिशोर सिंह। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लू लगने से बेहोश होने के बाद अस्पताल में मौत। महाराष्ट्र के नासिक में तेज गर्मी के बीच पानी की भारी कमी, कुएं से गंदा पानी निकालने को मजबूर महिलाएं। उदयपुर में भीषण गर्मी से परेशानी बढ़ी, एंटी स्मोक गन से राहत देने की कोशिश में जुटा नगर निगम। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के चांथल गांव में भीषण गर्मी का प्रकोप, खेतों में लगी खीरा, लौकी, भिंडी और कई अन्य सब्जियां बर्बाद। सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं होने पर मुश्किल में किसान। मुंबई के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। जयपुर के शिप्रापथ इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में PGI इलाके में प्लास्टिक पाइप में लगी दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के उसना में AC में ब्लास्ट की एक और घटना से हड़कंप मचा, घर का सारा सामान जलकर खाक, फंसे हुए सभी लोगों को बचाया गया। राजस्थान के सीकर के पृथ्वीपुरा गांव में जहरीला शराब का तांडव, झारखंड के 8 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, एक महिला समेत 2 मजदूरों की मौत। अलीगढ़ में चोरी के आरोप में औरंगजेब नाम के युवक को पब्लिक ने जमकर पीटा, अस्पताल में डॉक्टरों के मृत घोषित किया। मॉब लिंचिंग का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। देहरादून में रायपुर हत्याकांड में फरार आरोपी से पुलिस ने देर रात तक मुठभेड़ चली। हरिद्वार रुड़की के बीच पुलिस ने पीछा कर घेरा, गोलीबारी के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बंगाल के अलीपुरद्वार के जलदापारा नेशनल पार्क में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से एक पुराना वन बंगला जलकर खाक। ऋषिकेश में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री में गोदाम में आग लगी, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कई सालों से बंद पड़ा था गोदाम। पौड़ी के जंगलों में लगी आग, फिर से विकराल ब्लॉक कार्यकाल तक आग के फैलने से लोगों में खौफ। धनबाद में रॉक साइड से जा रही कार ने दूसरी गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारी, कार में सवार 4 लोगों की मौत, एक घायल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में लूट की घटना में शामिल 5 बदमाशों के पुलिस एनकाउंटर, पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, रजनीगंधा चौक पर कार में ब्लैक शीशा हुटर, पुलिस लोगों को जाति सूचक शब्दों के स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के पानाडु में सड़क हादसा, पेरा नेनापुरी गांव के पास पलटा तेल का टैंकर, तेल निकलने में लगे जोर। भुवनेश्वर में खुले नाले में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, CM मोहन मांझी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। दिल्ली के महिला पालपुर में एक गोदाम में चोरी से 318 नए एप्पल आईफोन बरामद फोन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए। चोरी के आरोप में 2 शख्स गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में चक्र निरीक्षण पर टांडा थाने पुलिस DGI जालंधर रेंज, घर में सो रहे थे SHO किया सस्पेंड। कानपुर में गाड़ी चेकिंग कर रहे दरोगा की कार हुई सीज, बिना नंबर और ब्लैक फिल्म लगी कार कर रहे थे इस्तेमाल। पनकी थाने के इंडस्ट्रियल चौकी का मामला। श्रीनगर के लाल चौक से आई योग करते लोगों की तस्वीरें। शुक्रवार को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे PM मोदी। प्रयागराज में योग दिवस से पहले वाटर योग की एक्सरसाइज, संगम के पानी में लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अंबाला में योग शिविर का आयोजन, 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा योग दिवस। धर्मशाला में दलाई लामा से मिला अमेरिका सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, सांसद माइकल मैकॉल के नेतृत्व में डेलीगेशन ने दलाई लामा के साथ बातचीत की। अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने तिब्बत के प्रति चीन के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने वाले एक्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जल्द करेंगे हस्ताक्षर। धर्मशाला के नैन्सी पेलोसी का चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग को संदेश, महान दलाई लामा की पवित्रता, करुणा और प्रेम की विरासत हमेशा रहेगी, पर शी जिनपिंग को किसी बात का नहीं मिलेगा श्रेय। तिब्बती सांसद के निवासित उपाध्यक्ष डोलमा तसेरिंग तेखांग ने भारत को दी सलाह, कहा चीन को लेकर अपनी नीति की करे समीक्षा, केवल व्यापार के लिए संप्रभुता से समझौता करना सही नहीं। धर्मशाला में तिब्बती छात्र ने अमेरिका सांसद माइकल मैकॉल को पारंपरिक तिब्बती थंगेका पेंटिंग गिफ्ट की। सिक्योंग पेनपा तसेरिंग ने पुरानी तिब्बती मुद्रा भेंट की। उत्तर कोरिया की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में किम जोंग उनसे यूक्रेन के रूस का पूरा समर्थन और एकजुटता का वादा किया। T20 वर्ल्ड कप में आज से शुरू होंगे सुपर 8 मुकाबले। पहले मैच में अमेरिका का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। बारबाडोस की पिच पर खिलाड़ियों ने अभ्यास किया।